क्या कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तूने तय किया हो कि आज से मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन कुछ ही देर बाद तेरा हाथ फिर उसी मोबाइल की तरफ चला गया? क्या कभी तूने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि तुझे पता होता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी कई बार तू वही करता है जो तुझे नहीं करना चाहिए? और अगर तेरा दिमाग तेरे ही शरीर के अंदर है तो फिर उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? जरा इस सवाल पर ध्यान दे। अगर सच में तेरा मन पूरी तरह तेरे कंट्रोल में है तो फिर तू जब चाहे दुखी होना बंद क्यों नहीं कर देता? जब चाहे डरना बंद क्यों नहीं कर देता? जब चाहे गुस्सा खत्म क्यों नहीं कर देता? और सबसे बड़ी बात, जब चाहे किसी आदत को छोड़ क्यों नहीं देता? यहीं से माइंड कंट्रोल की असली कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग जब माइंड कंट्रोल शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि बात किसी जादू की हो रही है, किसी ऐसी शक्ति की जो एक इंसान दूसरे इंसान पर इस्तेमाल करता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली माइंड कंट्रोल का मतलब है अपने ही मन को समझना और उसके प्रभाव को पहचानना, क्योंकि अगर तू अपने मन को नहीं समझता तो कोई और उसे आसानी से प्रभावित कर सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई जमीन की नहीं है, पैसों की नहीं है, बल्कि ध्यान की है। हर कंपनी चाहती है कि तू उसकी तरफ ध्यान दे। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहता है कि तू ज्यादा से ज्यादा समय वहीं बिताए। हर विज्ञापन चाहता है कि तू वही खरीद ले जो वह दिखा रहा है। और यह सब तेरे मन की कुछ कमजोरियों को समझकर किया जाता है। अब एक सवाल सोच, जब तू मोबाइल खोलता है सिर्फ 5 मिनट के लिए और फिर अचानक 1 घंटा निकल जाता है, तो वह 1 घंटा कहाँ चला गया? किसी ने तुझसे छीना नहीं, तूने खुद दिया। लेकिन दिया कैसे, यही समझना जरूरी है। इंसान का दिमाग हजारों साल पहले जिस तरह काम करता था आज भी लगभग उसी तरह काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जंगल था, अब स्क्रीन है। पहले शिकार दिखाई देता था, अब नोटिफिकेशन दिखाई देता है। पहले खतरे से बचने के लिए दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देता था, आज वही दिमाग हर छोटी आवाज और हर लाल निशान पर प्रतिक्रिया देता है। और यहीं एक बहुत बड़ी कमजोरी छिपी है। तेरा दिमाग हर नई चीज की तरफ आकर्षित होता है। जब नया संदेश आता है, नया वीडियो आता है, नई खबर आती है, तो दिमाग के अंदर एक हलचल पैदा होती है। उसे लगता है शायद इसमें कुछ महत्वपूर्ण हो, शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो मुझे जानना चाहिए। और इसी शायद के कारण तू बार बार स्क्रीन चेक करता है। अब सोच, अगर कोई तेरे इस व्यवहार को समझ जाए तो क्या वह तेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है? बिल्कुल खींच सकता है, और यही काम रोज हो रहा है। लेकिन असली खतरा यह नहीं है कि कोई तेरा ध्यान ले रहा है। असली खतरा यह है कि धीरे धीरे तुझे इसकी आदत पड़ रही है, क्योंकि आदतें चुपचाप बनती हैं। कोई सुबह उठकर यह फैसला नहीं करता कि मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। कोई यह फैसला नहीं करता कि मैं टाल मटोल करूंगा। कोई यह फैसला नहीं करता कि मैं कमजोर बनूंगा। लेकिन छोटी छोटी आदतें मिलकर वही परिणाम पैदा कर देती हैं। यही वजह है कि माइंड कंट्रोल की पहली सीख किसी और को कंट्रोल करना नहीं है। पहली सीख है अपने ध्यान को बचाना, क्योंकि जहां तेरा ध्यान जाता है वहीं तेरी ऊर्जा जाती है, और जहां तेरी ऊर्जा जाती है वहीं तेरा भविष्य बनता है। अगर पूरा दिन तेरा ध्यान बिखरा रहेगा तो तेरी जिंदगी भी बिखरी हुई महसूस होगी। अगर तेरा ध्यान मजबूत होगा तो धीरे धीरे तेरी सोच भी मजबूत होने लगेगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर ध्यान इतना महत्वपूर्ण है तो फिर उसे बचाना इतना कठिन क्यों है? इसका जवाब तेरे मन की एक पुरानी आदत में छिपा है। तेरा मन आराम पसंद करता है, उसे आसान रास्ते अच्छे लगते हैं, उसे तुरंत मिलने वाला सुख अच्छा लगता है, उसे इंतजार पसंद नहीं। और यही कारण है कि जब भी तेरे सामने 2 विकल्प आते हैं, एक आसान और एक कठिन, तो मन अक्सर आसान विकल्प की तरफ धकेलने लगता है। यही वजह है कि पढ़ाई के समय मोबाइल ज्यादा आकर्षक लगता है, काम के समय आराम ज्यादा अच्छा लगता है, और लक्ष्य के समय बहाने ज्यादा मजबूत लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मन हमेशा सही सलाहकार नहीं होता। कई बार वही मन जो आज तुझे आराम की तरफ धकेल रहा है वही कल पछतावे का कारण बन जाता है। इसलिए माइंड कंट्रोल की शुरुआत मन की हर बात मानने से नहीं, बल्कि उसकी हर बात को परखने से होती है। क्योंकि जो आवाज तेरे अंदर चल रही है वह हमेशा सच नहीं होती। कई बार वह सिर्फ डर होता है, कई बार वह सिर्फ आलस होता है, कई बार वह सिर्फ पुरानी आदत होती है। और जब तक तू इन तीनों में फर्क करना नहीं सीखता तब तक मन तुझे घुमाता रहेगा। लेकिन अगर तूने यह फर्क समझ लिया तो एक ऐसी शक्ति पैदा होने लगती है जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल सकती है। और उसी शक्ति को समझना इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।